दोस्तों, इस कहानी के पार्ट 3 और 4 में हम देख चुके हैं कि वैज्ञानिक रोहन ने पैसे वालों के माया जाल में फंसे हुए लोगों के सवालों का जवाब देते हुए कैसे साबित किया कि आदमी पैसे के लिए ही काम नहीं करता, बल्कि वो कुदरती रूप से ही मेहनती है, और किस तरह इस असली धन यानी मेहनत को नकली धन यानी पैसे से लूट लिया जाता है। ऐसे ही कुछ लोगों ने जनसंख्या को सारे दुख दर्द और परेशानियों का कारण बताया। लोगों ने कहा धरती सीमित है, जबकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, संसाधन कम हैं, ज़रूरतें बढ़ रही हैं। ऐसे लोगों को वैज्ञानिक रोहन ने अपनी एडवांस मशीन से पृथ्वी का हज़ारों साल पुराना एक दृश्य दिखाया, जब धरती की जनसंख्या आज के मुकाबले बहुत कम थी। उस समय धन संपत्ति और राजपाट के लिए राजाओं महाराजाओं के बीच भयंकर युद्ध चल रहे थे, जिसमें आम जनता के लाखों बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे। राजा महाराजा और बड़े बड़े सामंत और जमींदार जनता को बंधुआ मजदूर बनाकर गुलामी करा रहे थे। वैज्ञानिक रोहन ने ये हकीकत स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा कि इंसान की ज़िंदगी में गरीबी, दुख दर्द, कष्ट और परेशानियां तो तब से हैं जब से इंसानों के बीच नौकर मालिक, अमीर गरीब, शासक और शासित जैसे गैर कुदरती वर्गों का भेद पैदा हुआ है, यानी हज़ारों सालों से। जब जनसंख्या बिल्कुल ना के बराबर थी, तो फिर जनसंख्या का सवाल कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने अपनी स्क्रीन पर वर्तमान दुनिया के उन देशों को दिखाया जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन इन कम जनसंख्या वाले देशों में भी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और अपराध जैसी बहुत सी भयानक समस्याएं मौजूद हैं। वैज्ञानिक रोहन ने लोगों से पूछा कि अब आप लोग ही बताइए, आज दुनिया की आबादी 800 करोड़ है। एक समय था जब 80 करोड़ थी। तब लोगों के जीवन में तमाम दुख दर्द और समस्याएं क्यों थीं? वैज्ञानिक रोहन कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के लिए भी पैसे वाली दुनिया ही जिम्मेदार है, क्योंकि इसमें अमीर गरीब और नौकर मालिक जैसे वर्ग बन जाते हैं। क्योंकि गरीब आदमी के पास अपनी मेहनत के सिवा कुछ नहीं होता, जिसके कारण वो सोचता है कि मेरे पास पैसा तो है नहीं कि हर जगह पैसा फेंक कर अपना काम करा लूँ। इसलिए कम से कम मेहनत करने वाले हाथ यानी अपनी मैन पावर ही बढ़ा ली जाए। इसलिए वो ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहता है, लेकिन ये पैसे वाली दुनिया उसे ये कहकर कोसती है कि जब पाल नहीं सकते तो बच्चे पैदा ही क्यों किए। ये हाल है पैसे वाली दुनिया का, जहाँ अमीरों को ही बच्चा पैदा करने का अधिकारी समझा जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक रोहन ने लोगों को अपनी आधुनिक मशीन के स्क्रीन पर वर्तमान दुनिया की उन जगहों को बारी बारी दिखाया जहाँ करोड़ों लोग दिन रात मेहनत करके अत्यधिक अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे भारी मात्रा में पृथ्वी पर अनाज का विशाल भंडार तैयार हो रहा था। उन्होंने लोगों को एक आंकड़ा अपनी स्क्रीन पर दिखाया कि पूरी दुनिया में प्रति वर्ष करीब 80 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद कुल आबादी इस समय 800 करोड़ है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करीब 400 ग्राम गेहूं के आटे की ज़रूरत होती है। अब अगर हम प्रतिवर्ष पैदा हो रहे कुल 80 करोड़ टन गेहूं को कुल जनसंख्या से भाग दे दें, तो प्रत्येक व्यक्ति को इतना गेहूं मिल जाएगा कि पूरी दुनिया 10 महीने तक बिना कुछ किए बैठकर खा सकती है। उन्होंने कहा ये तो सिर्फ गेहूं का आंकड़ा है, इसके अलावा दूसरे अनाज, फल और सब्जियां और दूसरी खाने पीने की चीज़ों का भी भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा है। वैज्ञानिक रोहन कहते हैं कि हमने इस उदाहरण में देखा कि हमारी धरती पर इतना खाना उपलब्ध है जिससे प्रत्येक आदमी आराम से अपना पेट भर सकता है, और उसके बाद भी टनों अनाज बच जाएगा। फिर उन्होंने दूसरी तरफ अपनी स्क्रीन पर पृथ्वी की उन जगहों को दिखाया जहां इन्हीं खाने पीने की चीज़ों के अभाव के कारण करोड़ों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, और उनमें से लाखों बच्चे दम तोड़ देते हैं। भूखमरी के कारण हर रोज़ हज़ारों लोग इसी अनाज और खाने पीने के अभाव में भूख से अकाल मौत मर रहे हैं।
फिर वो अपनी स्क्रीन का कैमरा सरकार और कंपनियों के बड़े बड़े गोदामों की तरफ मोड़ते हैं और दिखाते हैं कि प्रति वर्ष लाखों टन अनाज सड़ा दिया जा रहा है या समुद्र में फेंककर जानबूझकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। इसके बाद वो अपनी स्क्रीन पर दुनिया की उन जगहों पर कैमरा घुमाते हैं जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों और फैक्ट्री में अत्याधुनिक मशीनों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कपड़े और जूतों सहित अनगिनत जीवन उपयोगी और लग्जरी चीज़ों का इतना अति उत्पादन हो रहा है कि गोदामों और बाज़ारों में सामान भरा पड़ा है, खरीदने वाले कस्टमर नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि हमारी दुनिया में हर साल करीब 24 बिलियन यानी 2400 करोड़ जूतों का उत्पादन हो रहा है और हमारी दुनिया में कुल 8 बिलियन यानी 800 करोड़ लोग हैं। इस तरह से पृथ्वी के प्रत्येक आदमी को बड़े आराम से हर साल 3 जोड़ी जूते मिल सकते हैं। हालांकि इनमें चप्पलों और सैंडल्स का उत्पादन शामिल नहीं है। अगर उसे भी शामिल कर लें तो फुटवियर का और अधिक उत्पादन हो रहा है। इससे पता चलता है कि न जनसंख्या ज़्यादा है और न संसाधनों की कमी है। इसके बाद वैज्ञानिक रोहन अपनी स्क्रीन पर उन करोड़ों लोगों को दिखाते हैं जिनके तन पर कपड़ा नहीं है या है भी तो फटा पुराना और घटिया किस्म का है, पैर में चप्पल नहीं है, यानी जिन चीज़ों की धरती पर कोई कमी नहीं है। करोड़ों लोग उन्हीं चीज़ों के अभाव और तंगी में जीवन काट रहे हैं। वैज्ञानिक रोहन कहते हैं ये ऐसे लोग नहीं हैं जो काम नहीं करते, ये वही लोग हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा उपरोक्त उदाहरणों से ये साबित हो जाता है कि हमारी धरती इतनी संपन्न और सक्षम है। कुदरत के खजाने और इंसान की मेहनत से इतना कुछ धरती पर उपलब्ध है जिससे बड़े आराम से सभी की ज़रूरतें पूरी होने के बाद भी चीज़ें बची रह जाएंगी। वैज्ञानिक रोहन ने बताया कि जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी, आधुनिक मशीनें और उत्पादन पद्धति का भी बहुत विकास हुआ है। पहले जो चीज़ एक दिन में एक बनती थी, वही चीज़ आज एक दिन में हज़ारों लाखों की मात्रा में तैयार हो रही है। लेकिन हम पैसे वालों के दुष्प्रचार में फंसकर एक तरफा राय बना लेते हैं कि सिर्फ लोग बढ़े हैं और कुछ बढ़ा ही नहीं है। वैज्ञानिक रोहन ने पूछा कि अब बताइए कि कहाँ संसाधनों की कमी है और कहाँ जनसंख्या से गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि सारे प्रचार के माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, अखबार और फिल्में सब पैसे वालों के ही हैं, इसलिए वो इन प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं और जनता इनके दुष्प्रचार का शिकार हो रही है। ये जनता के दुख दर्दों और परेशानियों के असली कारणों को छिपाकर उनके मन गढ़ंत और फर्जी कारण बताते रहते हैं, जैसे बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की कमी जैसी अफवाहें फैलाते रहते हैं। जबकि सच ये है कि बड़े पैसे वालों और उनकी सरकारों द्वारा मचाई जा रही भयानक लूट और तबाही से लोगों के जीवन में दुख दर्द और समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके बाद वो दिखाते हैं कि इन्हीं जीवन उपयोगी और लग्जरी चीज़ों को हासिल करने के लिए जिनकी धरती पर कोई कमी नहीं है, जिस पैसे को ज़रूरी बना दिया गया है, उस पैसे को पाने के लिए लोगों में मारामारी मची हुई है। एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, नीच से नीच और गलत से गलत काम करने पर उतारू हैं। लोग एक दूसरे के साथ बेईमानी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं। पैसे के लिए भाई भाई का दुश्मन हो गया है। 99% झगड़ों और दुखों का कारण यही पैसा बन गया है। इसके लिए अफरा तफरी मची हुई है, अपराध हो रहे हैं, गला काट प्रतियोगिताएं चल रही हैं। ये जीवन उपयोगी वस्तुएं जिन्हें हासिल करने के लिए पैसे को अनिवार्य बना दिया गया है, इतनी ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता बिना किसी लड़ाई झगड़े के पूरी हो सकती है और इसके बाद भी ये चीज़ें काफ़ी अधिक तादाद में बची रह जाएंगी। ऐसे में जनसंख्या या संसाधन कोई समस्या नहीं है। समस्या है वो पैसा और नौकर मालिक और अमीर गरीब वाली व्यवस्था जो लोगों की ही कड़ी मेहनत से तैयार की गई इन चीज़ों को उनके हाथ में नहीं आने देती। अगर बीच से पैसा हट जाए तो दुनिया आज ही स्वर्ग बन जाए, लेकिन ये पैसा अब उन आदिम लुटेरों और लोगों को गुलाम बनाने वालों के शैतानी इरादों को पूरा करने का हथियार
और माध्यम बन चुका है, जो पूरे मानव समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। साइंटिस्ट रोहन बताते हैं कि इंसान सिर्फ पेट लेकर तो पैदा होता नहीं है, वो उस पेट को भरने वाले 2 हाथ, पैर और दिमाग लेकर भी पैदा होता है। कुदरत ने पेट बनाया है तो उसको भरने के लिए एक तरफ अपना अनंत प्राकृतिक खजाना भी बनाया है और दूसरी तरफ इंसान को भी हाथ, पैर और दिमाग दिया है ताकि वो इस खजाने का उपयोग करके जीवित रह सके। उन्होंने अपनी स्क्रीन पर दिखाया कि पैसे कमाने की मजबूरी में लोग अपने गांव, घर, ज़मीन और परिवार को छोड़कर छोटे छोटे कस्बों और गांवों से लाखों की संख्या में उन शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं जहां पैसे वाले ने पूंजी लगाई है। उन्होंने अपनी स्क्रीन पर दिखाया कि इस पलायन से जहां महानगरों में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ हज़ारों गांव खाली और वीरान हो चुके हैं। लेकिन शहर में कीड़े मकोड़ों की तरह रहने वाले लोगों को इस भ्रम में डाला जाता है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। वो कहते हैं अगर जनसंख्या बढ़ी है तो उसी हिसाब से सरकारी खजाने में टैक्स का रुपया बढ़ा है। अगर पहले 50 करोड़ आदमी टैक्स देता था तो अब 150 करोड़ आदमी टैक्स देता है। इसके अलावा जनता से तरह तरह के चालान, जुर्माने और राजस्व वसूला जाता है। वो कहते हैं कि यही पैसे वालों की शातिर, धूर्त और दोगली सोच है, जो लेते समय जनसंख्या नहीं देखते, लेकिन जब देने की बात आती है तो जनसंख्या दिखाई देने लगती है। वैज्ञानिक रोहन ने कहा कि आबादी कम होने पर अगर पैसे वालों और बड़ी कंपनियों का माल पहले कम बिकता था तो आबादी बढ़ने के बाद उनका माल भी ज़्यादा बिका, जिससे उनका मुनाफा भी बहुत बढ़ गया। इस तरह जहां आबादी बढ़ने से सरकार और पैसे वालों का फ़ायदा कई लाख गुना बढ़ गया, वहीं दूसरी तरफ जनता को जब कोई परेशानी होती है तो इसी जनसंख्या से भारी फ़ायदा उठाने वाली सरकार और पैसे वालों का मीडिया बेशर्मी से हर परेशानी और समस्या का कारण जनसंख्या को बताते हैं। वो कहते हैं कि जनता अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों को बहुत गलत मानती है और एक दूसरे को ऐसा ना करने की हमेशा सलाह देती रहती है, बड़े पैमाने पर शासकों, पैसे वालों और मालिकों द्वारा वही चीज़ें की जाती हैं। जैसे आम जनता में अनाज की बर्बादी को बुरा माना जाता है, लेकिन हमने देखा कि बड़े पैसे वालों और सरकार के गोदामों में हर साल टनों अनाज सड़ा दिया जाता है, लेकिन उस अनाज को पैदा करने वाले गरीबों को नहीं दिया जाता। इसी तरह पानी की बर्बादी को बुरा माना जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों में करोड़ों लीटर पानी जहरीला करके बर्बाद कर दिया जाता है। लोग पेड़ को काटने और जंगल बर्बाद करने को बुरा मानते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर हज़ारों किलोमीटर जंगल के जंगल उद्योगपतियों द्वारा सरकार से परमिट लेकर काट दिए जाते हैं। आम लोग प्रकृति का सम्मान करना सिखाते हैं, लेकिन बड़े पैसे वाले लोग अपने मुनाफे और फायदे के लिए भयानक तरीके से प्रकृति का दोहन करते हैं और प्राकृतिक संपदा को लूटते हैं, जिससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो जाता है। बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, सुनामी आती है और इस तरह से प्रकृति की मार को भी देश की आम जनता ही झेलती है। इसी तरह से जनता में झूठ और बेईमानी को बुरा माना जाता है, लेकिन बड़े स्तर पर सबसे ज्यादा झूठ और बेईमानी चलती है। वह दिखाते हैं कि झूठ बोलकर और जनता को धोखा देकर, झूठे वादे करके पैसे वालों की पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं। कितने ही लोग देश की जनता का अरबों रुपया लेकर विदेश भाग गए। सरकार ने कितने बड़े बड़े घोटाले करके जनता का पैसा लूट लिया। बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों और LIC में रखा जनता का सारा पैसा अपने व्यापार में लगाकर मालामाल हो गए और जनता गरीबी, कर्ज और बदहाली में डूब गई। वैज्ञानिक रोहन ने कहा कि उक्त बातों और तथ्यों से ये साबित होता है कि लोगों के दुखों, कष्टों, समस्याओं और बदहाली का कारण जनसंख्या नहीं, बल्कि वो पैसे वाली दुनिया की सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें नौकर मालिक और अमीर गरीब वाले संबंध बन जाते हैं और नकली धन यानी पैसे से असली धन यानी मेहनत को लूट लिया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।